बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयदा। राजनीति की शुरुआत प्रारंभ में पहचान से होती है, लेकिन धीरे धीरे यह योग बन जाती है और इस दौर में जो आगे बढ़ते चले जाते हैं उनके समक्ष चुनौतियां भी बढ़ती जाती हैं। उसको एक समय आता है जब अपने प्रभुत्व, पहचान और वर्चस्व को लेकर दबंग नेता के रूप में गिने जाते हैं। पूरे बिहार में ही नहीं, देश में अलग अलग प्रदेशों में अल्पसंख्यक नेता के रूप में ख्याति अर्जित करना एवं जनता दल यूनाइटेड के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारी मोहम्मद फातमी को दिया गया है। आइए देखें एक रिपोर्ट। राजनीति की शुरुआत प्रारंभ में पहचान से होती है, लेकिन धीरे धीरे यह योग बन जाती है और इस दौर में जो आगे बढ़ते चले जाते हैं उनके समक्ष चुनौतियां भी बढ़ती चली जाती हैं। उसके बाद एक समय आता है जब अपने प्रभुत्व, पहचान और वर्चस्व को लेकर दबंग नेता के रूप में गिने जाते हैं। ऐसे ही एक जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव बने मोहम्मद अली अशरफ फातमी के साथ हुआ। मोहम्मद अली अशरफ फातमी प्रारंभिक जीवन में इंजीनियरिंग कर सऊदी और अरब और फिर महाराष्ट्र, मुंबई सहित कई क्षेत्र के अभिनेताओं के साथ और खिलाड़ियों के साथ जानने वालों में थे। अचानक किस तरह वह नेतागिरी में आ गए उन्हें भी पता नहीं चला। फिर दरभंगा के सांसद के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की। तत्कालीन यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी ख्याति अर्जित कर ली। बिहार के बड़े नेता के रूप में गिने जाने लगे। राष्ट्रीय जनता दल के एक समय गद्दावर नेता के रूप में जाने जाने वाले के साथ अचानक मुंह भंग हो गया और वह जनता दल यू में शामिल हो गए। इसके बाद से जनता दल यू के संगठन को मजबूत करने में लगे रहे। मैं इतना ही कहूंगा आज के दिन कि जो जिम्मेदारी हमारे पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने मुझे दी है और जिसमें आशीर्वाद है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, मेरी बस यही दुआ है और मेरा ऐसा अमल रहेगा कि हमारे काम से उनको कहीं किसी तरह की कमी नहीं महसूस होगी। अब सवाल यह है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी को राष्ट्रीय महासचिव का पद क्यों मिला। एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय से दूर होने वाले जनता दल यूनाइटेड को ऐसे गद्दावर नेता की जरूरत है जो मोहम्मद अली अशरफ फातमी में दिखी। इसके साथ ही आने वाले उपचुनाव और पूरे बिहार ही नहीं, देश में अलग अलग प्रदेशों में भी अल्पसंख्यक नेता के रूप में ख्याति अर्जित करना एवं जनता दल यूनाइटेड के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारी मोहम्मद अली अशरफ फातमी को दी गई है। जब आ रहा था एयरपोर्ट से तो जो चमन मैंने पिछले 31 साल में बनाया था उसको उजाड़ने का काम किया जिस पार्टी ने। पिछले इलेक्शन में आपको याद होगा कि दरभंगा से वो खुद उजड़ गए। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने पार्टी नहीं छोड़ा था, बल्कि बसे बसाए घर को हमारे आग के हवाले किया गया। और यकीन करना कि जो किसी को जलाता है वो उस आग से बचता नहीं है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही था कि अली अशरफ फातमी साहब को जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ललन सिंह जी का और उमेश कुशवाहा जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे पिता मोहतरम को ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाया और साथ साथ अल्पसंख्यक का पूरी जिम्मेदारी ऑल इंडिया की जिम्मेदारी दी है। और जिस तरीके से जोशो खरोश था
पूरे एयरपोर्ट से जब हम चले और पूरे दरभंगा शहर से जब हम गुजरे, हर गली चौक चौराहे पे जिस तरीके से स्वागत हुआ है, तो निश्चित तौर पे सभी लोगों में उत्साह है, एक खुशी है अली अशरफ फातमी साहब को उस मुकाम पे पहुंचाया है। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, उमेश कुशवाहा जी का, ललन सिंह बाबू का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और निश्चित तौर पे इससे कम से कम इस पार्टी को निश्चित तौर पे बहुत मजबूती मिलेगी। और बिहार में अगर मैं समझता हूं जिस तरीके से जनता दल यू और जिला में मजबूत है, उसी तरीके दरभंगा में निश्चित तौर पर नंबर 1 पार्टी बन करके उभरेगी। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने लंबे सफर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मौके पर उनके कई पूर्व के राजद सहयोगी, जिनमें अभी वर्तमान मंत्री मदन सहनी और वीआईपी पार्टी के नेता बद्री पूर्वे एक साथ मंच पर दिखे। भी हम लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से फातमी साहब का भी और बद्री पूर्वे जी का भी हम लोग स्वागत करते हैं। हम साधुवाद देना चाहेंगे अपने नेता, बिहार के विकास में चार चांद लगाने वाले, समाज के अंदर में अमन और चैन का पैगाम देने वाले आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने हमारे नेता, जिन पर हम सभी लोग पहले से भी भरोसा करते रहे हैं, और मिथिलांचल खास करके दरभंगा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं जनता दल यू का, हम सभी लोग इनमें पहले भी भरोसा करते रहे हैं। और ये हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात सोचते ही नहीं रहते हैं, बल्कि उनके लिए हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। और हमारा जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी जो आज के हम लोगों के नेता हैं, बिहार ही नहीं इस देश में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का मान सम्मान है कि वो किसी भी दल में सामाजिक न्याय के साथ जो विकास का काम करते हैं, इसलिए हम नीतीश कुमार जी को भी बधाई देते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को बधाई देते हैं कि हम लोगों के। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल को मोहम्मद अली अशरफ फातमी की वजह से बड़ा धक्का पहुंचा है। आने वाले कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में मोहम्मद अली अशरफ फातमी अल्पसंख्यकों का वोट कितना ले पाएंगे, यह उनके ऊपर जिम्मेवारी और चुनौती भी है और एक अग्नि परीक्षा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।